डबल राशन कार्ड समझ रहे हैं ना। एगो आरा में भी बा और यहाँ भी है। तो कौन है वो लोग, जरा आप इशारा इशारा सारा कोई आप समझ लीजिए कौन लोग है। रांची का बात कर लें, हटिया का बात कर लें, सब जितने बाहर से आया हो, बाहर तुम्हारा डबल राशन कार्ड वाला लोग। अच्छा, डबल राशन बाहर कहाँ से आए? अरे बाहर कहाँ से आया, अब समझ लो पूरा यूपी बिहार से आया हुआ है बाहर। बंधु तिर्की की नजर में जो यूपी बिहार वाले हैं वो घुसपैठिया हैं और बांग्लादेश में वाले जो है वो घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया मतलब घुसपैठिया। बीजेपी वैसे ही लोगों को ही प्रोटेक्ट करते हैं, उनका वही उसका वोटर है। यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी, यहाँ का लोग डबल वैसा नहीं है उसका। तो सत्ता हासिल करने के लिए क्योंकि वो केंद्र में उनकी सरकार है, कुछ भी तिगड़म अपनाने में वो पीछे नहीं रहेगा। कड़ाई से यहाँ होना चाहिए। आप रोहिंग्या और कोई घुसपैठ की बात क्या करते हैं, लेकिन जो घुसपैठिया यहाँ पर आके डेमोग्राफी बदल दिया उसके बारे में बात। नमस्कार, झारखंड में एसआईआर शुरू हो चुकी है और इसे लेकर के युद्ध स्तर पर जो है अलग अलग जिले में, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर तक जो है एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जारी है। प्रशासनिक जो तैयारी है वो लगभग आप एक तरह से कहें चरमबद्ध तरीके से हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष या फिर कहें इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस बात का डर है कि एसआईआर से जो योग्य वोटर हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और इसी की कवायद जो है कांग्रेस जो है वो कमर कस चुकी है। बूथ स्तर तक जो है वो अपना बीएलओ या फिर एक तरह से कहें वो अपने पदाधिकारी वहां पे रखेंगे। सारा क्या तैयारी हो चुकी है? आप लोग बीएलओ 2 की तर्ज पर जो है बूथ पर रख रहे हैं। देखिए, एसआईआर के संबंध में विगत कम से कम 1 साल से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। लगातार कई तरह के सम्मेलन, संवाद और बैठकें चल रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि किसी भी मतदाता का, किसी भी लोग का जो सही है उनका किसी का नाम कटे नहीं, और किसी का नाम छूट रहा है ऐसे लोगों का तो नाम जुड़ना चाहिए। दूसरी बात है, ये एक एसआईआर के माध्यम से ही हम हर एक वोटर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग सोचता होगा कि हम केवल वोट के समय लोग आता है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में हम बूथ बूथ जा करके हम वोटर से भी हम मिले और उनको बताएं कि अगर उनका नाम किसी तरीके से कट जाता है, छूट जाता है, तो उसको सरकारी योजना क्या, बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार इसको प्रयास करे। तब क्या है कि हम सारे पदाधिकारियों को जिम्मेवारी पूर्वक, केवल पेपर में नहीं, कागज में नहीं, हमको उनके पास जाना होगा और कल का दिन में आपका मतदान होगा। अगर हमें आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एक एक कार्यकर्ताओं को इस बात को समझते हुए हमको मतदाता के पास पहुंचना ही होगा, जाना होगा। और केवल हम सोशल मीडिया और फोन से करेंगे तो नहीं होगा। और इसीलिए हर एक लोग जिसको जिसको जहाँ जहाँ जिम्मेवारी मिली है वो सभी लोगों को डायरेक्शन दिया जा रहा है प्रभारी के माध्यम से, सह प्रभारी के माध्यम से, कि लोग जाए और इस प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाएं। इसमें जैसे फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 7 होता है, पहले हमको भी भरने सीखना होगा। अब खुद हम भरने नहीं जान रहे हैं और हम गांव में जा रहे हैं तो क्या बताएंगे। इसीलिए हमें भी जो पदाधिकारी उनको भी, हाँ, हमको भी निश्चित रूप से फॉर्म कैसे भरा जाता है क्या नहीं उसको जानना चाहिए। लेकिन दादा, चूंकि सवाल यही है कि बीजेपी जो चुनावी मुद्दा भी था कि यहाँ पर जो फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोटर मतलब कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है, उनका वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास है और एसआईआर से ये खतरा है कि वो सब बाहर हो जाएंगे। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये जो आरोप लग रहा है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो है बांग्लादेशियों का जो है एक तरह से एक मुश्त बड़ा वोटर है, आदिवासियों की जो संख्या वो घटी है, तो क्या लग रहा है कि एसआईआर में उनकी संख्या पर कुछ असर देख रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे बंगाल और असम की तरह एसआईआर यहाँ नहीं है, वहाँ बहुत हार्ड था। यहाँ तो अपने आप का 2 गो राशन कार्ड वाले लोग हैं। जो बाहर के जो लोग हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, जिसका 2003 में नाम नहीं था, उनका कटना चाहिए, उनका कटना चाहिए जो 2003 में जिसका नहीं था। और यहाँ वैसे डबल वाला लोग यहाँ ज्यादा है। डबल राशन कार्ड समझ रहे हैं ना। एगो आरा में भी बा और यहाँ भी है। तो कौन है वो लोग, जरा आप इशारा इशारा सारा कोई आप समझ लीजिए कौन लोग है, कौन लोग हैं, इसको देखना होगा यहाँ पर, समझिए ना। और इसी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखना होगा, भाई सही लोगों का कटे नहीं, सही लोगों का छूटे नहीं। लेकिन इस पर ज्यादा रांची का बात कर लें, हटिया का बात कर लें,
सब जितने बाहर से आया हो, बाहर तुम्हारा डबल राशन कार्ड वाला लोग, अच्छा, डबल राशन। बाहर कहाँ से आए? अरे बाहर कहाँ से आया, अब समझ लो पूरा यूपी बिहार से आया हुआ है। बाहर हम तो सीधे बोलते हैं, कौन सी बाहर का बात है, वही है उनको, उसके लिए ही है पूरा। और इसी के लिए यहाँ जानते हैं, थोड़ा यहाँ नरमी बता गया, चूंकि एसआईआर का ये काम तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यहाँ कड़ाई से यहाँ होना चाहिए। आप रोहिंग्या और कोई घुसपैठ की बात क्या करते हैं, लेकिन जो घुसपैठिया यहाँ पर आके डेमोग्राफी बदल दिया उसके बारे में बात। बंधु तिर्की की नजर में जो यूपी बिहार वाले हैं वो घुसपैठिया हैं, और बांग्लादेश में वाले जो है वो घुसपैठिया नहीं है। नो नो, आप गलत बोल रहे हैं। घुसपैठिया मतलब घुसपैठिया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डबल राशन कार्ड, वहाँ भी राशन कार्ड, यहाँ भी राशन कार्ड, आपको समझ लेना होगा। तो डबल राशन कार्ड कौन है, वो लोगों को खुद समझना चाहिए ना। आपके पास डबल है कि सिंगल है, इसको तो खुद आपको समझना होगा, तो उनको खुद समझना होगा। दोनों के लिए खतरा है ना दादा, ये आपके लिए भी उतना ही खतरा दोनों है। के लिए नहीं, डबल राशन कार्ड यहाँ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारा बीजेपी वैसे ही लोगों को ही प्रोटेक्ट करते हैं, उनका वही उसका वोटर है। यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी, यहाँ का लोग डबल वैसा नहीं है, वैसा नहीं करता, ईमानदार लोग होते हैं यहाँ पर। ज्यादा आपका होच-पोच करने वाला बीजेपी के लोग ही हैं। आप ये बोल रहे हैं कि यूपी बिहार वाले आके बस गए हैं और वो डबल डबल राशन कार्ड बना करके दोनों जगह से फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल, पूरा तुम्हारा डबल राशन कार्ड बहुतों का है, यहाँ पर जांच होना चाहिए सब चीजों आप को। लोगों के पास कुछ है, ठोस सबूत है, प्रमाण है? अरे बहुत डाटा है कुछ? बहुत प्रूफ है, आपको भी मालूम है, आप बोलिएगा नहीं इस पर। हैं, बहुत प्रूफ है आपके पास में है पूरा। आपको नहीं पता है कि वहाँ भी राशन कार्ड है, यहाँ भी राशन कार्ड, वहाँ भी वोट है, यहाँ भी वोट। बंधु तिर्की हवा में नहीं ना तीर चला रहे हैं? बंधु तिर्की कभी हवा में तीर चलाता ही नहीं है। बंधु तिर्की को तब आपको समझना होगा, बंधु तिर्की हवा में क्यों तीर चलाएगा। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि डबल राशन कार्ड है और उससे बीजेपी को फायदा है। देखो, आप इसको गोल मटोल की बात बोल के आप अपना न्यूज और टीआरपी हाई मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको 2003 में जिसका नहीं था उसको यहाँ पर देखना चाहिए। जो आपका बंगाल में जितना कड़ाई से किया गया, यहाँ पर कड़ाई नहीं हो रहा है पूरा। इसलिए बात को ऐसे समझना, आप इसको हल्का में ले करके कुछ बात को लेके कल न्यूज का मटेरियल मत बनाइए, ताकि कल वहाँ पर तुम्हारा कल कमेंट आएगा, ये आएगा उस तरह का। चूंकि इसलिए कि आप यंग हो, स्मार्ट लोग हो, आप लोगों से बहुत सारा उम्मीद है। केवल न्यूज को गंभीरता से मैं पूछ रहा हूँ दादा, जैसे आपने कहा परोसने का ख्याल से करोगे नहीं। हमारे जैसे लीडर को अगर आप न्यूज को कल परोसने के लिए करिएगा, यही कारण हो रहा है कि ये राज का ये गति हो रहा है। आपको उस सच्चाई आपको मानना होगा कि डबल राशन कार्ड वाले हैं। अच्छा। इस बात को आपको मानना ही होगा, और वैसे ही लोग बीजेपी को वोट देता है, चूंकि वो लोग अपने को प्रोटेक्ट करना चाहे। जमीन उमीन के बारे में नहीं देख रहे हैं, जमीन में भी वैसे ही है। कौन रूल कहता है कि आपको बहुत सारी चीजें आपको अभी कितना बताएंगे उसमें। अच्छा चलिए, बस इतना बता दीजिए कि झारखंड के किसी भी पात्र जो वोटर हैं या नागरिक है उनका नाम नहीं कटेगा, जैसा बंगाल में एक केस आया था। क्या ये सुनिश्चित करेगी कांग्रेस झारखंड में? उसी के लिए लगातार बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, और हम लोग कह रहे हैं कि लोगों का हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक हम लोग जाएं, उनके साथ पहुंचे, उनके साथ संपर्क करें, ताकि वो महसूस हो कि वोट का अधिकार को बचाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है, कि उसका कटे नहीं, ये बात लोगों को महसूस भी आए थे, अभी हुई बैठक में थे, उनके तरफ से कुछ विशेष कहा गया? हाँ बिल्कुल, सब लोगों को लगना होगा ईमानदारी से, केवल लगना ही नहीं है। मैंने हमको भाषण नहीं देना है कि हम क्या होगा नहीं होगा। अभी एकमात्र काम है हमको ये तमाम चीज़ों से एसआईआर में करा करके लोगों को सही तरीके से, किसी का छूटे नहीं, किसी का कटे नहीं, सही मतदाताओं का नाम छूटे नहीं, इस पर काम करना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में प्रकाश। एक आखिरी सवाल दादा, फिर बातचीत खत्म करेंगे। बंधु तिर्की को ये लगता है कि, या फिर कांग्रेस को, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, या गठबंधन दल को लगता है कि एसआईआर में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका असर 2029 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए चूँकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपका ये कैमरा नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीजें हैं, लोग सतर्कता लोग बरतें इस पर, और पार्टी के लोग इसको करें, हाँ करें, इसमें नुकसान होगा। और यही खेल में तो भाजपा माहिर है, और इसी में आपको, चूंकि उनको चाहिए इस झारखंड में सत्ता, तो सत्ता हासिल करने के लिए, चूंकि वो केंद्र में उनकी सरकार है, कुछ भी तिगड़म अपनाने में वो पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोगों को भी इस पर बहुत सावधानी और सतर्कता से काम करने की
जरूरत है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in